स्वप्नों का अर्थ बताकर यूसुफ ने फ़िरौन और विद्वानों को हैरान कर दिया। 2 साल बीत चुके थे और यूसुफ अभी भी जेल खाने में काम कर रहा था और कुछ होने का इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद जब चीज़ें घटित होने लगी तो घटनाएं तेज़ी से घटती चली गई, क्योंकि परमेश्वर का समय आ गया था यूसुफ के लिए अपनी योजनाओं को पूरा करने का। तो इस अध्याय में जो घटनाएं हम देखेंगे उनमें हमें परमेश्वर की संप्रभुता दिखाई देगी। संप्रभुता मतलब परमेश्वर अपनी इच्छा में और अपनी योजना में कुछ घटनाओं को संचालित करता है जिसको कोई नहीं रोक सकता। अंग्रेज़ी में परमेश्वर की संप्रभुता को सॉवरेनिटी ऑफ गॉड कहा जाता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि परमेश्वर मानव इतिहास में हस्तक्षेप करता है और वो उसे एक निश्चित दिशा में ले जा रहा है जिसकी योजना उसने सृष्टि से पहले ही बना ली थी। उसी योजना के तहत यीशु का दूसरा आगमन भी होगा। उत्पत्ति 41:1। पूरे 2 बरस के बीतने पर फ़िरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे पर खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल हैं नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फ़िरौन जाग उठा और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठी में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली हैं, जो फसल होती है ना, जैसे गेहूँ की या किसी और फसल की। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। पुरवाई हवा, तो पतली और मुरझाई हुई वो डंठी में से बालें निकली हुई हैं। और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फ़िरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। भोर को फ़िरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फ़िरौन से ना कह सका, कोई भी उसका अर्थ नहीं बता सका। परमेश्वर ने फ़िरौन को एक ही रात में 2 स्वप्न दिखाए, ऐसे स्वप्न जिन्होंने उसे भ्रमित कर दिया और जिसका अर्थ उसके ज्योतिषी और विद्वान नहीं बता सके। परमेश्वर ने फ़िरौन को तीव्रता से स्वप्न दिखाए, एक के बाद एक, और वे स्वप्न बहुत जीवंत थे। दानियल 2 में राजा नबूकदनेस्सर ने जो स्वप्न देखे थे वो तो अपने स्वप्नों को भूल गया था। उसने फिर दानियल से पूछा था, तुम बताओ मेरे स्वप्न क्या थे। लेकिन यहाँ पर फ़िरौन को अपने स्वप्न याद थे जो उसने अपने दरबार के उन लोगों के साथ साझा किया जो संभवतः स्वप्नों को समझने और उनका अर्थ बताने की क्षमता रखते थे। तभी तो फ़िरौन ने उन्हें नियुक्त किया हुआ था। दरअसल ऐसे विद्वानों का काम होता था तारों का अध्ययन करना, स्वप्नों की व्याख्या करना, भविष्यवाणियाँ करना इत्यादि। मतलब क्या हुआ, अब ज्योतिष विद्या को तो बाइबल पाप कहती है, लेकिन कई बार परमेश्वर इन ज्योतिषियों की बात को सही भी होने देता है, जिससे इन ज्योतिषियों और झूठे भविष्यद्वक्ताओं का, जो शैतान की शक्ति से चलते हैं, उनका अस्तित्व भी संसार में बना रहे, ताकि मनुष्य को परमेश्वर के वचन और शैतानी शक्तियों के बीच चुनाव करने के लिए 2 विकल्प मिल सकें। अगर उनकी बात कभी सही होगी ही नहीं तो फिर जाहिर सी बात है उनका कोई अस्तित्व होगा ही नहीं। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।